श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। महाराज बालकांड के अंतर्गत आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 30 की जो है तीसरी, चौथी, पांचवी चौपाई पर विचार श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि शंभु चींग शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, और राम भगत अधिकारी चीन्हा। मंगल भवनो अमंगल हारी, सबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान शिव के द्वारा रचित ये रामचरितमानस काकभुसुंडी को दी गई। पार्वती जी को सुनाया उन्होंने महाराज बहुत समय के बाद, क्योंकि सती के समय में सती जी ने नहीं सुना। ये महाराज जो है शिव जी ने ये सुंदर चरित्र रचा और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी को वरदान के रूप में दिया और कहा कि पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजी हुर तेरे। मारा और अधिकारी पात्र जानकर के राम भक्त भुसुंडी को दिया। उनसे फिर याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त किया और उसी भारद्वाज जी को उन्होंने कह के सुनाया। तो महाराज सोई शिव काकभुसुंडी दीना बालकांड में 3 संवाद है, इसलिए इनका 3 नाम दिया। एक भुसुंडी गरुण संवाद उत्तरकांड में है, इसलिए इन्हें भुसुंडी जी का गरुण जी का कहना नहीं यहाँ लिखा। शिव जी ने पार्वती और काकभुसुंडी को यह रामचरित दिया और पार्वती जी को कृपा करके सुनाया और राम भगत अधिकारी जान करके महाराज उसको दिया। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज की देने का कारण नहीं लिख रहे। महाराज पार्वती जी के अधिकारी होने में संदेह था, लेकिन पार्वती ने कहा कि महाराज मैं आपके चरणों की दासी हूँ मन क्रम वचन से, इसलिए मुझे यह चरित्र मिलना चाहिए। और महाराज शिव जी महाराज विशेष जो है महाराज उनको कहते हैं कि चिंता करने की बात नहीं, हम तुम्हें अवश्य देंगे यह चरित्र। महाराज मुनि लोमस जो है गुरु से बहुत शिव सतगुरु ढिक जाए करें। मुनि लोमस गुरु ते बहुरी, शिव सदगुरु ढिक जाय। लहे विधि सब ग्रंथ तब यह मत लखे लखाई। महाराज इस दोहे का भाव लिखते हैं उत्तरकांड में रामचरितमानस। तब भाषा कहा है और यहाँ दीना, इनमें भाव यह है कि लोमस जी ने कथा मात्र सुनाई और शिव जी ने मानस जो है महाराज ग्रंथ का प्रयोग मंत्र यंत्र विध सहित भाव में दिया। लोमस जी भुसुंडी जी के मंत्रदाता गुरु थे और शिव जी सदगुरु थे। श्री राम तत्व आदि का उपदेश, भक्ति तथा ज्ञान मार्ग का बताना ये सदगुरु का काम। महाराज कबीर जी इसीलिए लिखते हैं, पिछली चर्चा में आप सुना था कल की, जिसमें लिखा था कि गुरु मिले फल एक है और संत मिले फल 4। महाराज गुरुदेव के मिलने से 1 फल मिलता है और संत के मिलने से 4 फल मिलते हैं। और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। महाराज इस प्रकार से कहा जाता है कि यह बात शिव जी ने भुसुंडी जी को रामचरितमानस मिला और भुसुंडी जी रामायण आदि रामायण से भी सिद्ध होती है। उसमें कहा जाता है कि भुसुंडी जी ने स्वयं यह बात कही है। पुनः देखिए, जब अवधपुरी में बालक राम लला के दर्शन की अभिलाषा में शिव जी और भुसुंडी जी आए तो वहाँ पर गुरु शिष्य से आए, ये दोनों आए। यहाँ पर यह शंका था, कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। जो क्रम यहाँ गोस्वामी जी ने दिया ठीक वैसा ही है, उसमें फेर है, क्योंकि ग्रंथकार का लेख केवल विशेष है। शिव जी ने काकभुसुंडी जी को दिया, फिर काकभुसुंडी जी से स्वयं सुने
भगवान शिव फिर काकभुसुंडी से स्वयं सुने। और जब महाराज सती जी का जो हमारा जो शरीर पूरा हो गया, शांत हो गया, तो शिव जी जो है स्वयं कथा सुने जाकर के काकभुसुंडी के आश्रम में। जबकि वही दिए थे महाराज, कथा उन्होंने ही दिया और वही फिर सुने। महाराज यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शंका होती, और पार्वती जी महाराज जो परंपरा के बाहर हैं, क्योंकि पार्वती जी से किसी को पाना नहीं कहा है। उनसे याज्ञवल्क्य जी ने, और याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज से, भाया भुसुंडी जी से। यहाँ बता रहे हैं कि भुसुंडी जी ने शिव जी को साक्षी नहीं दिया, इसी तरह याज्ञवल्क्य जी ने शिव जी से पाया, अतः इन्होंने शिव जी और भुसुंडी जी दोनों का साक्षी दिया। महाराज वो भगवान शिव के जो परम प्रेमी याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि शंकर साखी देत हैं, काक काक ना संभो, लहे याग बल संभुते, साखी दे सब कम। निष्कर्ष यह है कि यदि याज्ञवल्क्य भुसुंडी जी से पाते तो केवल उन्हीं को साक्षी देते, शिव पार्वती का सम्मान नहीं देते। महाराज इन्होंने शिव जी से प्राप्त किया है। याज्ञवल्क्य जी भगवान शिव के पास जाते आते रहते थे। याज्ञवल्क्य जी का महाराज श्री जीव के पास पाना लिखा हुआ है। प्राय अन्य सभी प्रसिद्ध टीकाकारों का यही मत है। महाराज काकभुसुंडी जी ने से नहीं, बल्कि शिव जी ने याज्ञवल्क्य को दिया। और जब याज्ञवल्क्य को मिल गया तो महाराज उससे जो है याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज जी को सुनाया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई श्रोता, सुनने वाले, वक्ता जो है कथन करने वाले, ये दोनों समदर्शी, सर्वज्ञ। और आंवला के महाराज जैसे करतल पर आंवला रख दिया जाए, पूरा देख ले ऊपर से नीचे तक, यानी दर्पण के, यानी समशील है। ये कहने वाले, सुनने वाले एक से महाराज शीलवान हैं और सर्वज्ञ, और हरि लीला के जानते हैं। अपने ज्ञान से तीनों कालों को, भूत भविष्य वर्तमान का हाल हथेली में प्राप्त करके आमलक के समान जानते हैं। ये 6वीं और 7वीं चौपाई का भाव आप सुन रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं इसमें कि ते श्रोता बक्ता समशीला, ते श्रोता बक्ता समशीला, और समदर्शी जा नहीं हरि लीला, जाना ही तीनी काल निज ज्ञाना, और करतल गत मम अमलक समाना, मंगल भवनो अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जितने श्रोताओं और वक्ताओं का नाम लिया गया है, ये समदर्शी अर्थात सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हैं। इसी से लिए हरिलीला जानते हैं। महाराज समदर्शी का भाव लिखते हैं कि जो लीला केवल अनुभव से प्राप्त है उसको भी जानते हैं, जो देखा नहीं, सुना नहीं है, किसी के सामने प्रकट नहीं, वो भी जानते हैं। जाने तीन गाल त्रिकालज्ञ, इसलिए ग्रंथों की कथा में संदेह नहीं होता। आगे कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि होने चाहिए। इनको त्रिकालज्ञ कह करके इनका ज्ञान निधि होना सूचित किया। परंपरा से यह कथा राम भक्तों के द्वार से याज्ञवल्क्य और भारद्वाज को प्राप्त हुई। इसलिए बराबर निर्मल जनों के बीच में रहने से इस कथा को अशुद्ध वस्तु की एक भी बूंद नहीं पड़ी, हर सर्वदा शुद्ध रही। जैसे राम शुद्ध हैं वैसे राम जी का नाम शुद्ध है, ऐसे नाम की लीला है, ऐसे इनका गुण शुद्ध है, ऐसे राम जी की कथा भी शुद्ध है। कदाचित महाराज बराबर निर्मल जनों के बीच में रहती है। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के बीच में कुछ कलंक होने से महाराज, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु से द्रोह किया, आपको हमने पिछली चर्चा में सुनाया था।
और जो है भारद्वाज जी 2 पुरुषों के वीर से उत्पन्न हुए थे, यह कथा कलुषित हो गई है। इस पर कहते हैं कि वे वक्ता और श्रोता समशील इत्यादि हैं, इन कारणों से निष्कलंक हो गए। ग्रंथकार ने वक्ता श्रोताओं दोनों को समशीला कहा नहीं, बल्कि अपने अक्षरों को भी उनकी समशीलता दिखा दी। इस तरह से कि पहले 3 चौपाइयों में वक्ताओं के नाम प्रथम दे करके फिर श्रोताओं के नाम दिए हैं। सबसे पहले शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दीना, और राम भगत अधिकारी चीन्हा। महाराज वही जो है काग भुसुंडी को दिए, उस राम भगवान का भक्ति का अधिकारी था इसलिए दिए। और महाराज वह काग भुसुंडी के आश्रम में जब सतीज का शरीर पूरा हो गया तो उसके बाद गए वहाँ पर सुने भगवान। पार्वती जी से बोला कि मैंने जो कथा वहाँ सुना था वो कथा तुमको सुना रहा। और 23 जन जागबल पुण्य पावा, उससे महाराज जो है जागबल की गुण लिया। और 3 पुण्य भरद्वाज पद गावा, और तत्पश्चात दूसरी बार श्रोता पद पहले दिया और वक्ता पीछे। श्रोता वक्ता सम इस तरह से दोनों को बराबर जनाया कि महाराज इससे तो एक से एक शीलवान। श्रोता श्रवण में परस्पर तत्पर, वक्ता परस्पर कथन में कुशल। अथवा जैसे शंकर जी ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी भगवत संबंधी कर्मकांडी, भारद्वाज जी और भुसुंडी उपासना कांड वाले वक्ताओं में शिरोमणि हैं, वैसे पार्वती ज्ञानी, भारद्वाज जी कर्मकांडी और गरुण जी उपासक इस श्रोताओं में शिरोमणि। महाराज आमलक समाना अर्थात जैसे आंवला हाथ की हथेली पर रखने से वह पूर्ण रीत से रेसा रेसा जो है दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार तीनों काल उनके नेत्रों के सम्मुख। और महाराज सब हाल इनको प्रत्यक्ष सा दिखाई पड़ता है। तीनों कालों के पदार्थों के सब अवयव देखते हैं। आमलक का अर्थ है महाराज जल भी किया जाता है। और यह भाव है कि जैसे जल हाथ में ले लो तो महाराज जल तो दिखाई नहीं पड़ेगा, हथेली पूरी दिखाई पड़ेगी। हाथ में प्राप्त तो है लेकिन उसका ज्ञान निवारण होता है, वैसे इसको यहाँ तीनों कालों का ज्ञान है। अथवा जैसे हथेली पर स्वच्छ जल रखने से साफ साफ हथेली की रेखाएं कुछ मोटी मोटी ऊपर ऊपर झलकती हैं, उस प्रकार त्रिकाल के पदार्थ साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ आमलक की उपमा दिया महाराज। और जो है स्वच्छ जल सरीखा ऐसा अर्थ करते हैं। मानसकार महाराज स्पष्ट रूप से विचरण कर रहे हैं कि ये आमलक समान है। प्रमाण में शेष दत्त जी के व्याख्या आमलक अर्थ जो है महाराज आंवला लेने पर 3 काल उपमेय और कर्तलगत आमलक उपमान है। जानना निरावरण दिखाई पड़ना है, यानी निज ज्ञान से नेत्र हैं और उनका अर्थ जो है दर्पण लेने पर महाराज अपने आप को देखने लगता है। आँख तो है लेकिन दर्पण अगर आपको नहीं है तो आप देख नहीं पाएंगे अपने को। लेकिन जब आँख भी हो दर्पण भी हो तब आपको अपने को देख सकते हैं। निज ज्ञान उपमान हो और ये तीनों कालों की बातें महाराज ज्ञान से जो है इस प्रकार देख लेते हैं। जैसे जो है अपने हाथ में लिए हुए दर्पण से मनुष्य अपना मुख देख लेता है। शिव आदिकृत ज्ञान दर्पण है और रघुनंदन जानकी जी का यश जो है मुखवत। जैसे दर्पण हाथ लेने में अपना मुख दिखाई पड़ता है, ऐसे ही जब ये ज्ञानांद में स्थित होते हैं तो परमानंद युक्त श्री राम जानकी का जो महाराज रघुबर का यश विधान पूर्वक जीवा पर आने लगता है, आ जाता है। इस तरह अपने आपके मत के अनुसार श्री रघुबर जानकी यश अपना मुख है और अर्धाली में 3 काल का जानना लिखा है। आप लिखते निज ज्ञान के विषय जो रघुनंदन जी का रहस्य है ये महाराज कर आए और कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। ये राम कथा की विशेषता है, उसको अच्छी प्रकार से जानते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद 2 अध्याय 5 में भी यही प्रयोग करता है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सर्वहेतं भान वेद भूत भव्यं भवत प्रभु करामलकं विश्वं विज्ञानवासितं तो। अर्थात आप सब जानते हैं क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान सबके स्वामी होने से ये संपूर्ण विश्व हाथ पर रखे हुए आंवले के समान आपके ज्ञान का विषय है। यही भाव यहाँ पर भी है। कर्तलगत आमलक समाना
कहा अयोध्या कांड में महाराज कहा है कि जिन्हें विश्व कर बदर्श माना। त्रिकाल का जानना पथ्य है और आमला भी पथ्य है। धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बद्री फलम। महाराज धात्री फल आंवला जो हमारा सदा फल है सुपथ्य है, और जो है बद्री फल यानी बेर का फल जो है महाराज बद्री फल कुपथ्यम, इसलिए पथ फल की उपमा दी है। बेर को कुपथ्य है और संसार भी कुपथ्य है, इसलिए वहाँ विश्व को बेर की उपमा दिया है। और महाराज राम कथा को, राम के चरित्र को महाराज कह रहे हैं आंवले की उपमा दी है। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा अगले दिन। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।